प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। कल जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो इस नोटिस के बारे में मैंने ये कहा था कि ये नोटिस सही है या गलत है, इसकी सत्यता को मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि जब तक ये ऑफिशियली क्लियर नहीं हो जाता। लेकिन अब अगर कहें तो ऑफिशियली लगभग ये क्लियर है। आप मोर देन 19% आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली क्लियर है कि ये यही नोटिस सही है और इसी के हिसाब से अब ग्रुप डी की भर्ती आएगी। अब यहाँ दोस्त मेरे बातें बहुत सारी चल रही है। अब यहाँ पर बातें जो चल रही हैं कि जो दो संभावनाएं बन रही थी अभी भी बन रही है, लेकिन अगर प्रबल संभावना की बात करें हम तो वो ये है कि दोस्त मेरे 10th वाले भी अब भर पाएंगे ग्रुप डी की वैकेंसी। जो प्रबल संभावना बन रही है कि 10th वाले भी भर पाएंगे ग्रुप डी की वैकेंसी। आप कहिएगा सर ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। सर आपने तो कहा था कि नहीं ग्रुप डी में आईटीआई होगा। कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे हो जाएगा कि ग्रुप डी में सिर्फ आईटीआई वाले भरेंगे। सब लोग अलग अलग मान्यताएं रखते हैं। अगर आप देखिएगा तो 20 लाख बच्चे जो आईटीआई वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं ग्रुप डी में आईटीआई अनिवार्य होने चाहिए, और 80 लाख जो फॉर्म भरने के लिए बैठे हुए वो कहते हैं नहीं ग्रुप डी में आईटीआई अनिवार्य नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोस्त मेरे अब ये विवाद जो है रेलवे के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। आप कहिएगा ये विवाद कैसे क्रिएट हुआ, तो दोस्त मेरे हम आपको बताते हैं ये विवाद कैसे क्रिएट हुआ है। ये नोटिस आया था पिछले बार जब एएलपी की वैकेंसी आई थी तो यहां पर एक नोटिस, सॉरी ग्रुप डी की जब वैकेंसी आई थी तो ये नोटिस रेलवे ने दिया था। देखिए नोटिस है द वन टाइम एग्जाम्पशन जनरेटेड बाय इंडियन रेलवे इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2018 एंड आरआरसी 2019 इशूड बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018। मतलब ये उन्होंने कहा था कि हम एक बार इस सिर्फ मान रहे हैं कि आईटीआई नहीं होगा। उस बार उन्होंने आईटीआई को वापस ले लिया था 18-19 की वैकेंसी में, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019 मिनिमम क्वालिफिकेशन। अभी भी आप जाइएगा तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में आरआरसी डब्ल्यूआर टाइप की जगह तो वहां आपको मिल जाएगा कि उस टाइम में ही 2018-19 में ही उन्होंने ये बता दिया था कि मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019। मतलब 15/6/2019 के बाद जो भी 2018 का ही नोटिस है रेलवे का, ये 15/6/2019 के बाद जो भी लेवल 1 के पोस्ट आएंगे उसमें आईटीआई को अनिवार्य कर दिया जाएगा। ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट में प्लीज नोट द एबव एंड प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। मतलब सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें कि 15/6/2019 के बाद की सारी वैकेंसी में आईटीआई अनिवार्य कर दिया जाएगा और उसी हिसाब से प्रिपेयर हो जाएं। इसके बाद क्या था, फिर बच्चों ने आईटीआई करना शुरू कर दिया और भर भर के कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस से आईटीआई बच्चों ने करना शुरू कर दिया। ध्यान से समझिए ये 2018 का ही 19 का नोटिस है। अभी भी आरआरसी डब्ल्यूआर के ये पे डाला हुआ है और रेलवे अपने ही नोटिस से बैक हो जाती है। एकदम लिखा हुआ है क्लियरली, द ऑल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स मे प्लीज नोट द एबव एंड बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। ऊपर के जो हमने कहा है कि 15/6/2019 के बाद के लेवल 1 के सारे पोस्ट में आईटीआई को अनिवार्य कर दिया जाएगा, उसी के हिसाब से आप प्रिपेयर्ड होइए। उसके बाद सारे बच्चों ने आईटीआई कर लिया। क्योंकि उस बार विवाद हुआ था तो सारे बच्चों ने क्या किया कि नहीं भाई अब चलो एक बार रेलवे ने अपना डिसीजन वापस ले लिया। अब थोड़े लगा, हम लोग को भी यही लगा कि भैया जब ये नोटिस आ गया, हम लोग भैया सारे टीचर्स नोटिस के हिसाब से ही बोलते हैं। सब लोगों ने नोटिस के हिसाब से कहा कि भैया ये लिख दिया गया कि अब जब 15/6/2019 के बाद कोई भी वैकेंसी आएगी लेवल 1 की उसमें आईटीआई अनिवार्य कर दिया जाएगा। सारे लोगों ने भर भर के आईटीआई कर लिया। अब हम 10th वालों को भी मौका दे रहे हैं और आईटीआई वालों को भी मौका दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्त मेरे ये रेलवे का ये डिसीजन है कि अब हम 10th आईटीआई दोनों को मौका देंगे। और दोस्त हम लोगों के साथ क्या मामला है, हम लोग ऐसा नहीं है कि मैं आईटीआई नॉन आईटीआई बीपीएससी टीआरई सब सारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, सब लोग हमारे यहाँ पढ़ते हैं और सब लोग हमारे यहाँ तैयारी करते हैं। लेकिन मामला यह है, उस बच्चे कहते हैं सर आप आईटीआई वाले के फेवर में नहीं है, उधर से आप कहते हैं, दूसरे बच्चे कहते हैं सर आप आईटीआई नॉन आईटीआई वाले के फेवर में नहीं है। अरे दोस्त मेरे फेवर में रहने और नहीं रहने से क्या हो जाएगा, या किसी टीचर के फेवर में रहने और नहीं रहने से क्या हो जाएगा। किसी के टीचर की मजाल है वो बोर्ड के डिसीजन को चेंज कर देगा।
हम सब लोग, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं, उसके लिए आवाज उठा सकते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन बोर्ड किसी के बस में नहीं है, बोर्ड हमारे बस में। बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट्स करते हैं कि सर आप ही ने ऐसा करवा दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त मेरे, हमारा बोर्ड पे में कोई कंट्रोल नहीं होता है, हमारा कोई योगदान नहीं होता, ये बोर्ड का डिसीजन है। और दोस्त अभी समझ लो कि अगर पहले ये कर दिया जाता है फाइनली, जो कि लगभग तय है, तो अब कंपटीशन पहले इतना था, अब कंपटीशन इतना होगा। पहले 20 लाख फॉर्म गिरते थे, अब इस बार 1 करोड़ फॉर्म गिरेगा। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है। मैं आईटीआई वालों के तरफ से बहुत ज्यादा दुखी भी हूं, चूंकि इसलिए दुखी हूं कि दोस्त मेरे आईटीआई बच्चों ने रेलवे के इस नोटिस के बाद किया था। रेलवे का जो ये नोटिस आया था, इसके बाद बच्चों ने ये आईटीआई किया था, उनका पैसा भी लग गया। और उनके साथ या तो आप पहले ही ये नोटिफिकेशन नहीं डालते, और अगर आप डाले हैं तो उस पर अमल करते। तो दोस्त मेरे अब जो है वो सबके सामने है, और सबको इसी से लड़ना होगा। और 10th और आईटीआई दोनों जो है अब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और लगभग हमको लगता है कि अब जो फॉर्म गिरेगा वो लगभग 1 करोड़ के आसपास गिरेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं आपको तो कोर्स बेचना है, आपको तो ये करना है, तो आपको तो वो करना है। बहुत अलग अलग तरीके की बातें होती है, आप हमारे फेवर में नहीं है, आप हमारे अगेंस्ट में है। अरे दोस्त मेरे, हम इधर आईटीआई वालों की तरफ जाएंगे तो नॉन आईटीआई वाले कहेंगे कि भैया आप हमारे विरोध में हो। हम नॉन आईटीआई वालों की तरफ से जाएंगे तो आईटीआई वाला कहेगा आप हमारे विरोध में हो। हम किसी के विरोध और सपोर्ट में नहीं है। बोर्ड का ये डिसीजन होगा, जो बोर्ड का डिसीजन होगा उस सबको मानना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप हम ये समझ सकते हैं दोस्त मेरे कि ये रेलवे के नोटिस के बाद ही बच्चों ने आईटीआई किया, इतना इतना पैसा बच्चों का आईटीआई में लग गया, और फिर से रेलवे अपने डिसीजन पे अगर वापस आ जाती है, वैसे तो नोटिफिकेशन भी आ ही जाएगा 10 तक, अगर वापस आ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं बच्चों को, आईटीआई वाले बच्चों को नुकसान होगा, क्योंकि आईटीआई वाले बच्चों ने इसी नोटिस के हिसाब से आईटीआई कर रखा था। बाकी दोस्त मेरे 10 तारीख तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब आ जाएगा तो पता चलेगा। वैसे जिन भी बच्चों के साथ, आईटीआई वाले बच्चों के साथ, तो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है, इसमें कहीं से भी दो मत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।